बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग काल्पनिक रूप से ये भी बोलते हैं कि हमारे भगवान तो निरंकार हैं। बहुत सारे लोग काल्पनिक चीज, मूर्ति हो या अन्य चीज हो, उसको अपना भगवान मानते हैं। लेकिन हमारे पुरखा उसी को माने जिसको वो साक्षात महसूस करते हैं, साक्षात देख पाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगोंगा कहा। तो आज दुनिया का बाकी धर्म समाज का धर्म ग्रंथ झूठा हो सकता है, उनका मान्यता झूठा हो सकता है, लेकिन ये धरती, ये सूरज, ये प्रकृति कभी झूठा नहीं हो सकता है। तो हमारे पुरखों ने इस चीज को आधार माना। साथ ही बताना चाहेंगे कि हमारे पुरखों ने जिस तरह से अन्य धर्म के लोग, कोई रविवार को पवित्र दिन मानता है, कोई मंगलवार को पवित्र दिन मानता है, कोई शुक्रवार को पवित्र दिन मानता है, लेकिन हमारे बाप दादा पुरखों ने बृहस्पतिवार को पवित्र क्यों माना? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे पुरखा इस ब्रह्मांड के ज्ञाता थे। वो ब्रह्मांड के एक एक चीजों के बारे में जानते थे, जिसके कारण वो जितने ग्रह है, सोम, मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, जितना भी ग्रह है, उसके विषय में भी वो जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि ये धरती जिसको हम लोग माँ कहते हैं, इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। वो बृहस्पति ग्रह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, और उस बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बाकी ग्रहों से बहुत अधिक है। और इस धरती से, इस ब्रह्मांड में जब जब उल्का पिंड टकराने के लिए आता है, तब तब वो बृहस्पति ग्रह इस धरती की रक्षा करता है। एक उल्का पिंड इस धरती में गिरा था। आप इतिहास पढ़े या विज्ञान पढ़े, एक उल्का पिंड जब इस धरती में गिरा था, जिसके कारण उस समय जो डायनासोर थे वो सभी डायनासोर खत्म हो गए। इतना भयानक होता है उल्का पिंड। और इस तरह से हजारों नहीं लाखों उल्का पिंड इस धरती से टकराने के लिए आता है। लेकिन जब इस धरती से टकराने के लिए आता है और जब इस ब्रह्मांड में घुसता है, तो वो जो बृहस्पति ग्रह है उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि वो तमाम उल्का पिंड को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण वो उल्का पिंड धरती में नहीं गिर पाता है, जिसके कारण धरती बच जाता है। और धरती बच जाता है मतलब हम सब लोग बच जाते हैं। यहाँ का जो प्रकृति है, जो जीव जंतु है, वो सारे लोग बच जाते हैं। तो आज भी आप अगर गूगल में सर्च करते हैं कि इस धरती का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आएगा बृहस्पति ग्रह। तो ये बृहस्पति ग्रह ही है जिसके कारण ये धरती को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो हम लोग का पुरखा लोग इन तमाम चीज़ों को बहुत बढ़िया से जानते थे, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह के नाम से जो दिन पड़ा बृहस्पतिवार, उसको अपना पवित्र दिन माने। और उस दिन जब हम लोग एक साथ मिलकर कहीं पूजा पाठ करते हैं, तो चाला यो धर्मेश बाबा तक सीधे सीधे पहुंचता है। और आज यही कारण है कि आदिवासी समाज तो युगों युगों से है। जब सरना प्रार्थना सभा की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय भी सैकड़ों संगठन थे, लेकिन वो कुछ कुछ मुद्दा को लेके चलते थे। कुछ सीमित दायरा उनका था, कोई एक गांव का संगठन था, कोई जिला का संगठन था, और वो वहीं तक सिमट कर रह जाते थे। लेकिन हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया बृहस्पतिवार, जब इस बृहस्पतिवार को पकड़ा गया और बृहस्पतिवार के दिन सरना में पूजा पाठ किया गया, तो इसके माध्यम से आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी ही नहीं, आज के समय में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, आज तमाम जगह सरना धर्म के माध्यम से लोग आज एकजुट हो रहे हैं। आज नेपाल चले जाइए, यही सरना झंडा लहलहा रहा है। आज भूटान में हो कि बांग्लादेश में हो, सारे जगह सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यम से, आज यूके हो कि आयरलैंड हो, वहाँ भी लोग सरना प्रार्थना सभा को जान रहे हैं, हम लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा, ये जो धार्मिक माध्यम है, हमारे पुरखों का बताया रास्ता है, इस चीज को जब अगुवाओं ने पकड़ा,
हमारा धर्म समाज फिर एकजुट हुआ और आज पूरे देश और दुनिया के लोग इस सरना धर्म के विषय में जान रहे हैं। तो आज के समय में इस बृहस्पतिवार के दिन में हम लोगों को सरना में जाना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन ये बात भले हमारे पुरखा भी जानते थे, लेकिन वो सरना में एक साथ मिलकर पूजा किया करते थे क्योंकि उससे माहौल मिलता है। आज हम चाहे तो अपने बाल बच्चों को केवल ट्यूशन पढ़ा के भी हम उनको कई परीक्षा पास करा सकते हैं, लेकिन जो माहौल स्कूल में मिलता है वो ट्यूशन में नहीं मिलता है। तो स्कूल जाना जरूरी है। तो उसी तरह से जब बृहस्पतिवार को हम लोग मिलकर जब हम लोग सरना जाते हैं और सरना में जब हम लोग धरती माँ को गोहराते हुए, माथा टेकते हुए, आंख बंद करके जब हम लोग चिंतन मंथन करते हैं तो सही मायने में हम लोग अपने आप को उस समय जान पाते हैं। बाकी समय में कोई हमको बोल दिया अरे वो अच्छा आदमी है, हम लोग मान लिए। कोई बोल दिया वो बुरा आदमी है, हम लोग मान लिए। लेकिन वो हम सही मायने में हम अच्छा हैं या बुरा हैं हम कैसे जानेंगे? जिस दिन हम लोग सरना में जाकर आंख बंद करके अगर 5 मिनट भी चिंतन मंथन करते हैं तो हम खुद को बढ़िया से जान पाते हैं कि वाकई में हम अच्छा हैं या बुरा है।